हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। इस टाइम ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। इट्स मिडनाइट टाइम और कल न्यू मून है। अब तो डेट चेंज हो गई है, तो कह सकते हैं कि आज न्यू मून है। एंड न्यू मून की बहुत ही डिफरेंट एनर्जी मुझे इस टाइम पर जो है चैनलिंग हुई है। एक्चुअली अगर आप देखो तो एनर्जीज़ बहुत ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रही हैं यूनिवर्स में, ठीक है। अभी लेटली क्या है, एक साइक्लोन भी आया है गुजरात में। तो साइक्लोन्स एक्चुअली होते क्या हैं? साइक्लोन्स एक वॉर्टेक्स होता है विंड एनर्जी का। जब विंड एनर्जी बहुत हाई स्पीड पर वॉर्टेक्स करती है, घूमती है सर्कुलर पैटर्न्स में, उससे साइक्लोन आ जाता है, जिसको हम टॉर्नेडो भी बोलते हैं, ठीक है। यही जो एनर्जी है, अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो क्वांटम लेवल पे, क्वांटम एनर्जी लेवल्स पर क्या हो रहा है कि हमारे चक्रास की जो एनर्जी है इसी तरह से हाई स्पीड पे वॉर्टेक्स कर रही है, इस टाइम पर घूम रही है, ठीक है। तो चक्रास की ब्लॉकेजेस बहुत ही तेज़ी से रिलीज़ हो रही हैं एंड एकदम से क्लींजिंग हो रही है, हायर असेंड कर रही है एनर्जी। एंड ये जो कुंडलिनी एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे वॉर्टेक्स करके जो है हायर असेंड कर रही है एंड थर्ड आई चक्रा पे मीट कर रही है, जिसकी वजह से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपका जो है इनर यूनियन हो रहा है। इनर यूनियन का क्या मतलब है कि आपकी मैस्कुलाइन और आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो चक्रास में है वो बैलेंस हो रही है आपकी थर्ड आई पर जाकर, एंड जिससे क्या है बहुत से स्पिरिचुअल डायमेंशंस आपकी लाइफ में इस टाइम पर ओपन हो रहे हैं। एंड ये पोर्टल्स ओपन होने से क्या हो रहा है कि आपका एक तो डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है एंड आपका इनर बैलेंस अचीव हो रहा है, इनर यूनियन हो रहा है आपकी अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी के साथ, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें जब आपका इनर यूनियन हो जाता है ना, एंड इससे क्या है कि जब थर्ड आई चक्रा में बैलेंस अचीव हुआ तो आपका क्राउन चक्रा ओपन अप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब क्राउन चक्रा ओपन होता है आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, सरेंडर की एनर्जीज़ हो जाती हैं एंड आप वो फाइनल स्टेज ऑफ यूनियन के आसपास पहुंच जाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर वो बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है वीडियो, ये सबके लिए है जो कार्मिक या सोलमेट जर्नी में भी हैं, क्योंकि चक्रास तो उनके पास भी हैं, राइट। तो दुनिया में जितने इंसान हैं सबके पास एक अपना चक्रा सिस्टम है। तो इस टाइम पर सबका एक इनर यूनियन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है एनर्जीज़ में। इतना हाई वॉर्टेक्स स्पीड पर जो है कुंडलिनी, मुझे अभी जस्ट एक विजन आया बैठे बैठे कि जिस तरह से कुंडलिनी राइज हो रही है एंड चक्रास एकदम फुल स्पीड में जैसे पूरी एनर्जी उनमें घूम रही है एंड इस तरह का इनर यूनियन हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे साइक्लोन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। जो विंड एनर्जी लोगों को हेल्प करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, जैसे विंड मिल्स वगैरह होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो नेचर में चीज़ें हैं जो इंसान की बेटरमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन जब वो एक्सेस में हो जाती है तो उनका रोल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक आना, वॉल्केनिक इरप्शंस होना, साइक्लोन्स आना, सुनामी आना, तो पानी भी तो हमारे बेटरमेंट के लिए ही बनाया गया है, हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारा वाटर। लेकिन अगर वो वाटर एक्सेस में हो जाए तो फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, राइट। तो अब जो चैनलिंग मुझे यहाँ पर हुई है इन सब चीज़ों से, जितना भी सब कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज़ में इस टाइम पर चल रहा है और जो मुझे मेडिटेशन में विजन्स मिल रहे हैं, वो ये है कि चाहे आप कोई भी जर्नी में हो, आपकी एनर्जीज़ तो असेंड कर ही रही हैं, लेकिन जो स्पेशली ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, अब ये एक प्राइवेट मैसेज है ट्विन फ्लेम्स के लिए, उनका रोल इस टाइम पर रिवर्सल हो रहा है। रोल रिवर्सल होने का क्या मतलब है कि अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रही हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की अब वो टाइम आ गया है कि अब रोल रिवर्स किया जाए। तो अब जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं दे आर नॉट एंटरटेनिंग देयर डिवाइन मैस्कुलाइन्स एट ऑल, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स अब डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह एक्ट कर रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन अब डिवाइन फेमिनाइन की तरह एक्ट कर रहे हैं। और ये किस तरह से हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ की रियलाइजेशन इस टाइम पर हो रही है, ठीक है। कितनी पावरफुल है, एक वो जैसे
गॉडेस एनर्जी होती है, ठीक है, देवी देवता वाली एनर्जी होती है। तो ऐसे ही जैसे एक देवी के अंदर एनर्जी होती है वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, कुछ ऐसा रिलीजन्स वगैरह को प्रमोट नहीं कर रही हूँ एंड ना सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक दुर्गा माँ है तो दूसरी काली माँ है, ठीक है। एक बिल्कुल डिवाइन है तो दूसरी डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर देती है जब रोल्स रिवर्सल होते हैं। तो इस टाइम पर वो रोल्स रिवर्सल होने का टाइम आ गया है, जिसकी वजह से आपको पूरे यूनिवर्सल लेवल पर इतने ड्रास्टिक शिफ्ट्स जो हैं आपको वो देखने को ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर रोल्स रिवर्स हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अब डिवाइन फेमिनाइंस अपनी पावर में आ चुकी हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ कर चुकी हैं एंड उनको एक चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि जितनी ज़्यादा पेनफुल जर्नी से वो जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें ही स्ट्रेंथ है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। डिवाइन मैस्कुलाइंस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इस चीज़ की रियलाइजेशन डिवाइन फेमिनाइंस को हुई है। Out of divine masculine and feminine, divine feminines are the stronger part, ठीक है। जो stronger counterpart है वो divine feminines हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हमें इस जर्नी को ठीक करना है, हमें इनर वर्क करना है, हमें स्पिरिचुअली हायर असेंड करना है और सारा अपना इनर वर्क करना है, सरेंडर करना है। जबकि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो हमेशा रनर की फॉर्म में रहे हैं, कावर्ड रहे हैं, कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, कभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन का स्टैंड नहीं लिया, किसी चीज़ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कभी सॉरी नहीं बोला, कभी चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो इस टाइम पर जो क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइंस लो एनर्जी में आ चुके हैं एंड डिवाइन फेमिनाइंस की बहुत ही हायर असेंशन एनर्जीज इस टाइम पर चल रही हैं। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस ये वीडियो सुन रही हैं, आई सल्यूट यू। आपकी बहुत ज़्यादा ये पावर है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि यू कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, ठीक है। जैसे एक मदर अर्थ होती है ना, हमेशा कभी फादर अर्थ क्यों नहीं सुना, मदर अर्थ ही क्यों सुनते हैं। मदर अर्थ इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी जो हमेशा नर्चरिंग है, केयरिंग है, गिविंग है नेचर में। आप अर्थ को एक सीड दो, वो आपको पेड़ दे देती है, राइट, एक ट्री बना के दे देती है एक सीड से। तो इसी तरह से इवन विमेन और फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे विमेन का इसलिए है क्योंकि मैं एग्जांपल इस तरह का दे रही हूँ कि विमेन को जब इस तरह का, दे आर द सोर्स ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद विमेन आर चूजन टू गिव बर्थ्स टू अदर पीपल, ठीक है। तो विमेन के साथ ही फेमिनाइन एनर्जी को रिलेट किया जाता है, लेकिन जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो मेल बॉडी में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ हम मेल फीमेल की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं बस ये बात कह रही हूँ कि जो चीज़ इतनी नर्चरिंग है, गिविंग है, वही नेचर डिस्ट्रक्शन भी करती है। जो मदर अर्थ इतनी गिविंग है वो अपने आए पे अर्थक्वेक्स भी ले आती है, सुनामी भी ले आती है, फ्लड्स भी ले आती है, लैंडस्लाइड्स भी कॉज कर देती है, वॉल्केनोज भी इरप्ट कर देती है। तो इस टाइम पे वो पर्जिंग का टाइम चल रहा है। इतनी हाई स्पीड में जो है एनर्जी वॉटेक्स कर रही है आपके चक्रास में कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई पर्जिंग भी हो सकती है। पर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके चक्रा से एनर्जी निकलती है, टॉक्सिक एनर्जी जो निकलती है, जब आपकी ब्लॉकेजेस निकलती हैं तो वो थोड़ा बहुत पेन करके निकलती हैं, ठीक है। अब एक पाइप है जिसमें इतना कचरा जमा हुआ है, आप उसको प्यार प्यार से ब्रश से उसको उखाड़ने की कोशिश करोगे, वो नहीं निकलेगा, उसको एक हार्ड स्क्रब करना पड़ेगा, तब जाकर जो है उसमें हार्ड स्क्रबिंग के टाइम पे कुछ वियर एंड टियर भी हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस टाइम पर बहुत हार्श एनर्जीज हैं, बहुत फास्ट वॉटेक्स है आपके चक्रास में, बहुत हायर एनर्जी है और ऊपर से न्यू मून भी है, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जीज तो चल ही रही हैं, साथ में अभी 6 पोर्टल भी निकला है, तब भी रोल्स रिवर्सल हुए हैं और अब न्यू मून भी आ चुका है। और ये न्यू मून में जो है फेमिनाइज एनर्जी अपने एक नए अवतार में आ रही हैं, ठीक है। एक न्यू मून है, एक न्यू राइजिंग है, एक न्यू एनर्जी है जिसमें डिवाइन फेमिनाइंस एंटर कर रही हैं, अपनी हायर एनर्जी स्टेट्स में एंटर कर रही हैं, अपनी ओल्ड सेल्फ जो टॉक्सिक चेजिंग सेल्फ है उसको रिलीज़ कर रही हैं। ये बहुत
हायर असेंशन के लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से जो है कई बार पर्जिंग भी हो जाती है कि आपको कुछ नेगेटिव सिम्टम दिखेंगे, जैसे सिर में बहुत दर्द होना, वॉमिटिंग वाला मन होना, ठीक है, नौजिया आपको इस तरह से फील हो सकता है, आपके बॉडी एक्स होना। इसका सबका क्या मतलब होता है कि आपके चक्रास में से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, तो वो आपको थोड़ा बहुत वियर एंड टियर कर देती है, आपको थकावट लगती है। स्पेशली नौजिया बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, ठीक है, नौजिया एंड हेडेक्स तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑरा क्लींजिंग करनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी मेथड से करें जो आपको ठीक लगता है। चक्रा बैलेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी है, अगर बैलेंस स्टेट में ना हुई तो वो इस तरह की पर्जिंग आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो कॉज कर सकती है, ठीक है। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ऑरा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। एक जो स्पेशल मुझे चैनल हुई है हीलिंग टेक्निक, वो है कि आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो अब जब आप न्यू मून पर आज के दिन आप मेडिटेशंस करेंगे या ऑरा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, कुछ भी करें आप, ठीक है, तो स्पेशली न्यू मून में आप लोग जो है डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। एंड ये डीप ब्रीदिंग आपको चेस्ट से नहीं करनी है कि आपकी चेस्ट राइज एंड फॉल हो, नो, आपका पेट फूलना चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए। इसको कॉन्शियसली आप ब्रीद करो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। जब आप सांस लोगे तो आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो आपको एब्डोमेन से ब्रीद करना, अपनी चेस्ट से ब्रीद नहीं करना, ठीक है। तो इससे क्या है, आपके पर्जिंग सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा एंड मेडिटेशंस भी आपकी बहुत अच्छी होंगी अगर आप लोग जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो। स्पेशली एब्डोमिनल ब्रीदिंग की चैनलिंग हुई थी कि न्यू मून पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग तो करना ही करना है, ठीक है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल लेवल पर किस लेवल के शिफ्ट्स चल रहे हैं, जो हमें नेचर में भी देखने को मिल रहे हैं कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। मदर अर्थ जो है, गाया का जो है वो भी रिवर्स हो चुका है रोल, डिवाइन फेमिनाइंस अपनी पावर में आ चुकी हैं एंड ये इतनी पावर है कि इस टाइम पे वो डिवाइन मैस्कुलाइंस को एंटरटेन ही नहीं कर रही है। और यहाँ पर जो अबैंडनमेंट की एनर्जीज़ हैं, अब डिवाइन फेमिनाइंस डिवाइन मैस्कुलाइंस को अबैंडन करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो अब अपनी पावर में आ चुकी हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल चुका है एंड वो अपनी लाइफ में अब सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हैं एंड पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। वो ऐसे किसी पर्सन से इंटरेक्ट भी नहीं करना चाहती जिसने कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसके प्यार को नहीं समझा, उसकी वैल्यू को नहीं समझा, उसकी वर्थ को नहीं समझा। इस टाइम पर अपनी वर्थ डिवाइन फेमिनाइन समझ चुकी है एंड उसको वैलिडेशन भी नहीं चाहिए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से। इस तरह की मैसिव एनर्जी शिफ्ट्स हो रही हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। और मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ, देखती हूँ। अभी जैसे रात के 12 बज रहे हैं तो मैं इसको शूट कर रही हूँ, तो या तो रात को ही मैं कर देती हूँ या कल सुबह मैं कर दूँगी। तो जैसे भी हुआ, तो अभी न्यू मून पे 17 जून एंड 18 जून मैं वही स्पेशल कपल हीलिंग्स करूँगी जिसमें आपकी एक टैरो रीडिंग कवर होती है, साथ में आपको इनर गाइडेंस भी दी जाती है, इनर वर्क की गाइडेंस भी दी जाती है और आपका एक कपल का हीलिंग स्पेल भी होता है कि आपके कपल की ब्लॉकेजेस रिमूव की जाती हैं एंड उनको जो है हीलिंग सेंड की जाती हैं स्पेल के थ्रू, ठीक है। कैंडल स्पेल हम करते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये टैरो रीडिंग, इनर वर्क गाइडेंस प्लस जो है हीलिंग स्पेल्स हम ये स्पेशली न्यू मून या फुल मून पे करते हैं। तो आज के जो हैं स्पेल्स में 17 एंड 18 जून दोनों को करूँगी। तो 5 ओपनिंग्स हैं, 5 मैं लूँगी बुकिंग स्पॉट्स 17 के लिए एंड 5 18 के लिए। 17 के लिए तो ऑलरेडी 2 स्लॉट्स अभी तक तो बुक हो ही चुके हैं पहले ही, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे फिर दिक्कत हो गई थी। रात को 7-8 बजे बुकिंग्स आती हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो भी लोग बुक करना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो बिफोर 11 और 12, ओके। सुबह 11 या 12 बजे से पहले अपनी बुकिंग्स कर दें तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम स्लॉट्स जो है वो आपको अलॉट कर दूँगी, क्योंकि फिर टाइम की दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा बाद में। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।